कभी यह अंदाजा नहीं हुआ कि आपने मुझे कितना हर्ट किया। मैं कब से कह रहा हूं पीछे, प्लीज मुझे मेरा हक दे दीजिए। मैं अपने हक के बिना जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन आपने मेरी एक बात ना मानी। अपनी जायदाद मेरे नाम कर दीजिए, लेकिन आपने भी मुझे बहुत हर्ट किया है। प्लीज आज मेरी बात मान ले, प्लीज साइन कर दीजिए, प्लीज। तुम क्यों नहीं समझते बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा ना बीजी कि आज आपके पास नो की ऑप्शन नहीं है। और बीजी मेरे पास और बहुत से रास्ते हैं बीजी, और इन रास्तों पर चलने के लिए मुझे आप मजबूर कर रही हैं। प्लीज प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मुझे मजबूर मत करें। इन पेपर्स पे साइन करते हैं। क्या चाहती हैं आप यही चाहती हैं ना कि आपकी जायदाद जावियार और जुनैद के नाम हो जाए। मैं वादा करता हूं मेरे मरने के बाद ऑटोमेटिकली ये जायदाद उन दोनों के नाम हो जाएगी। आपने भी तो बेची इस उम्र में ये जायदाद अपने पास रखी है इसलिए कि लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपसे डरे, आपका दबदबा रहे। बीजी मैं भी तो यही चाहता हूं, और मैं आपसे वादा करता हूं बीजी, अगर आपकी उम्र तक मैं मारा ना तब भी आपकी उम्र में जब पहुंचूंगा, आई प्रॉमिस मैं ये जायदाद जुनैद और जावियार के नाम कर दूंगा। पक्का वादा। आप तो साइन कर दें प्लीज। गलत सोच, कितनी गलत सोच है तुम्हारी। मैंने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया था। ये जो कुछ भी जायदाद आज है मेरे पास, ये मेरे माँ बाप ने दी थी मुझे। ये मेरा हक है, हक था, है और रहेगा। और मैं समझती हूं किसी भी औरत को कभी भी अपना हक, अपना हिस्सा, अपनी जायदाद किसी पर भी भरोसा करके किसी के नाम नहीं करनी चाहिए। और जीते जी मैं अपना यह हक किसी को नहीं दूंगी। इसका मतलब है आपने मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा बेची। साइन इट बेची, प्लीज साइन कर दे। मैं इसके बिना जिंदा नहीं रहूंगा। प्लीज प्लीज साइन इट। तुम तानिया को तलाक क्यों देना चाहते हो? कोई और लड़की है तुम्हारी लाइफ में? ऐसा कुछ नहीं। तानिया और मैं कंपेटेबल नहीं है। हमारे मिजाज एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये शादी ज्यादा देर चल सकती है। कम ऑन जुनैद, इंसान में सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। तुम बच्चे नहीं, जो तुम्हारे अंदर है ना वो बोलो। और अगर हिम्मत नहीं है तो मैं बताऊं सच, सच ये है कि तुम
अभी तक उस लड़की को नहीं भूल सके जिससे तुम शादी करना चाहते थे। और तानिया को भी तुमसे यही शिकायत है कि तुम न जाने कहां खोए रहते हो। तानिया को ये गिला है मुझसे। हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव? भूल रहे हो कि उसने अभी अपना बच्चा खोया है? कितनी डिप्रेस्ड है वो। तो मॉम, बच्चा सिर्फ तानिया ने नहीं खोया, मैंने भी खोया। तो मुझे तानिया से बहुत ज्यादा अफसोस है इस बात का। दुख होता है जब देखता हूं कि तानिया को तो जरा सा फर्क नहीं पड़ा। डैड, आप अच्छी तरह जानते हैं जो बात आप कर रहे हैं उसका तानिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और इस बात को हम ना ही छेड़े तो बेहतर। रहा सवाल मेरा और तानिया का, तो वो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करती है, बात बे बात मुझसे झगड़े करती है। उसको हर वो काम करना है जिससे मैं उसे मना करूं, इसलिए मैं ये फैसला करने पर मजबूर हो गया। वो कह रही है कि तुम उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। उसको भी तुमसे यही गिला है। कहीं उसे साथ लेकर नहीं जाते, घुमाने फिराने नहीं ले जाते। इट्स बिन मोर देन अ ईयर, तुम कहीं उसको हनीमून पे भी नहीं लेके गए। यस, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने तुम्हें 1 महीने की वोकेशन दी थी, क्या बना उसका? क्यों नहीं लेके गए उसे कहीं? ये बात तानिया ने आप लोगों से की कि मैं उसे वेकेशन पे नहीं लेके जा रहा। एक बार नहीं, कई बार कहा है। अच्छा, ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं ना, तानिया से ही पूछ लेते हैं कि ये बात उसने आप लोगों से क्यों की और मुझसे क्यों नहीं की। पूछना तो पड़ेगा ना उससे। अभी पूछता हूं, पूछ के आता हूं। तानिया, इजी बेबी इजी। तानिया, तानिया, क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मुझे एक बात बताओ। कल रात मैंने तुमसे कहा था कि वेकेशन पे चलते हैं, तुमने मुझे मना किया था। हाँ तो फिर तुमने मॉम और डैड के सामने झूठ क्यों बोला है? क्यों उनको मेरे खिलाफ भड़का रही हो? क्यों उनसे कहा है कि मैं तुम्हें नहीं लेकर जाना चाहता हूं? जुनैद प्लीज, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। रिया, मेरी बात का जवाब दो। तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। क्या खेल खेल रही हो तुम? मुझे बताओ, क्या खेल खेल रही हो? क्यों कर रही हो तुम ऐसा मेरे साथ? जस्ट लीव मी। तुम कर क्या रहे हो? मुझे मेरी बात का जवाब दो। क्यों कहा तुमने उनको? जस्ट लीव मी। जुनैद, क्या कर रहे हो तुम? स्टॉप, यू हर्टिंग मी। जुनैद, जस्ट लीव मी। जुनैद, जस्ट स्टॉप इट। निधि आंटी, क्या हुआ? इसने मुझ पे हाथ उठाया। मैं आपसे कहती थी। निधि आंटी, आपको पता है मैं ऑलरेडी कितने स्ट्रेस से गुजरी हूं। मैं जस्ट ट्राइंग टू रिकवर। देखिए किस तरह बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। मॉम झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। वेट, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हंगामा मचाया हुआ है तुम लोगों ने? दादू, आप मेरी बात गौर से सुने। दादू, पहले मुझे लगता था कि ये निहायत ही सेल्फिश और बददिमाग लड़की है, लेकिन अब पता चल रहा है कितनी चालाक है। ये कोई खेल खेल रही है दादू, जिसकी वजह से ये जुनैद, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? हाँ दादू, आपको पता है भी क्या हुआ है? इसने मुझ पर हाथ उठाया। पूछने की आंटी से, उनके सामने हुआ ये सब कुछ। झूठ मत बोलो तुम। जुनैद, ये सिखाया तुमको? बीवी है तुम्हारी और तुम उस पर हाथ उठा रहे हो? ये तहजीब सीखी है तुमने? और ऐसा पहली दफा नहीं हुआ दादू, ऐसा कई बार हो चुका है। वो तो मैं आप लोगों के सामने जिक्र नहीं करती थी इस बात का। मुझे लगता था घर का माहौल खराब हो जाएगा, पर मुझे लगता है ये मुझे तलाक देना चाहता है, इसलिए रीजन ढूंढ रहा है। यार, कितना झूठ बोल रही है ये, कितना झूठ बोल रही है। बिहेव योरसेल्फ। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो? बीवी है वो तुम्हारी। गजनफर, मैं समझा रही हूं उसे, बात करती हूँ। जी बीजी। चलो तुम अपने कमरे में जाओ। दादू, लेकिन इसे कह दे मैं आइंदा तुमसे मुझ पे। कह रही हूँ तुम अपने कमरे में जाओ बेटा, मैं बात करती हूँ। चलो जाओ। यार, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं?
बहुत बड़ा खेल खेल रही है ये चाहती है कि मुझसे तलाक ले ले। आप लोग मुझे इसे तलाक क्यों नहीं देने दे रहे? क्योंकि वो नायाब की तरह किसी गिरे पड़े खानदान की लड़की नहीं है। वो मेरी भांजी है और दुर्दाना की बेटी है। और दुर्दाना को पता चल गया ना कि तुम उसकी बेटी का कैसा रूथलेस ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो पूरी सोसाइटी में हमारा तमाशा बना देगी। तो क्या हो जाएगा मॉम, क्या हो जाएगा? आप दोनों को सोसाइटी की फिक्र, आपके बेटे की जिंदगी में सुकून नहीं और आप लोगों को सोसाइटी की फिक्र पड़ी हुई है। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? इनफ इज इनफ।